श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन भागीरथी में, भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के त्रयोदशों अध्याय चैप्टर नंबर 13 यानी 13वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अतः प्रथमस्कन्धः तत्रयोदशोऽध्यायः। सूतोवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं यया तया वाप्तो विवित्सितो यावत् कृतवान् प्रश्नान् शताकोशारवाङ्कृतो जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरिणामः। तं बन्धुन्मागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रो सानुजो धृतराष्ट्रो यत्सुश्च सूतो सारद्वतव्रतो। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण भी उधर उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपनी चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां गांधारी, द्रौपदी, ब्रह्मन, सुभद्रा, चोत्तरा, कृपी, अन्याश्यो जामयो पाण्डुर्ज्ञातयो सुमता स्त्रियो प्रतुजग्मूर्षेणो प्राणं तन्वो इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादने मुमुचु प्रेम बाष्पो गम्भीरोत्कण्ठकातरो राजा तमरयांचक्रे कृतासन परिग्रह। दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो पूरा मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अफगानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया है। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुकुमासते मासने प्रश्नयावन तो राजा प्राहो तेषां च शृण्वताम्। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच अपस्मरत नो युष्मत् पंचक्षाया सुमेधितान् विपदगणाद्विषाग्नायेद मोचितो यस्त्रमात्रको कयावृत्या वर्तितं यश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवद्विधा भागवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्ते सुगदावृतो। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया से नीचे रखकर उन्हें सीते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपि न स्वदस्ता तो बांधवा कृष्णदेव तो दृष्टाश्रुता वा यदवो सौपर्यां सुकुमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वं प्रियं दुर्विषं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमग्जसो कच्चित् कालो मथावासी सत्कृतो देववत्सुकं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्
कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अविवर्धर्यमादण्डं यथावदकारिषु यावद्ददार शूद्रत्वं सापद्वर्ष शतं यमः। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे स्वदेव भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुखी से तो है ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा और सुना, अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए इन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के हिसाब से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे, वही पापियों को उचित दंड देते थे। कच्चित काल मतावासी तत्कृतो देववत्सुकम प्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अविमद्रर्यमादण्डं यथावदकारिषु यावद्ददार शूद्रत्वं सापद्वर्ष शतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातरविरलोकपालाभिर्मुपदे परयाश्रियो एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहयो अद्य ग्रामद विज्ञातो कालो परमदुस्तर विदुरस्तद विप्रेत्यो धृतराष्ट्रो भासतो राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी उतल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। प्रतिक्रिया यस्य कुतश्चित् गृहीचित् प्रभो विदुरस्तद विप्रेत्यो धृतराष्ट्रो वासतो राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया यस्य कुतश्चित् गृहीचित् प्रभो न स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतो येन चैवा विपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो युज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृर्वासोत्पुत्रो दासदेव कथं भयो आत्मा चौचर्याग्रस्तं परारोहमुपासते। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वमय काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव को अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। अब आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अहो महीयसे जंतुर्जीवितासा यथा भवान यया भवान भीमापवर्जितं पिंडो मादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तस्य गरुदानश्च दूषितो हतं क्षेत्रं धनं येषां तद्ददे तद्दित्तैरसु विक्रियतो तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषौ परद्ये परेत्यो निक्षतो जीर्णो जरया वाससी एव। आपके इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई है। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने में क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। गतस्वार्थो विभुम देहम विरक्तो मुक्त वंदनो अविज्ञाता गतिर्जय्या स्वेधीर उदारतो यह स्वागात्मर्दो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदीकृत्वा हरिं गेहात् प्रजन्वत्स प्रव्रजित्स नरोत्तमो अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञाता गतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायश काला पुंसाम गुण विकर्षण। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनकी अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझ से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण के वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल
पड़ता है वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीनो चिद्वासे सूष्णीय पासान्द्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रात संदर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डं प्रहर्षं मनुस्विनामिव सत्सं प्रहारो अजातशत्रु कृतमेत्रो युताग्निर्विप्रान्नत्वात् लगो भूमिरुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनायो न चापसत्य पितरौ शौबलिं च। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब से वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की वंदना चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। तत्र संजय वासीनम बभ्रक्षोद्विग्न मानसो गावलगणे पुनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा चौद पुत्रार्धां पितृभ्यो क्व कथः सुहृत् अपि मय्य कृतप्रज्ञे यत् बन्धु सुभार्ययो हंसान् समानो शमलं गंगायां दुःखितो पततो। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। पितरियो पर ते पांडव सर्वान्ना स्वेदाम से सोहन अरक्षताम व्यसनत पृथिव्या पितृव्यो को गताविदो सूतोवाचो कृपया स्नेह वैकलव्या सूतो विरह कर्षितो आत्मेश्वरो जज्ञानो न प्रत्याहाति पीडितो विमृज्या श्रोणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मनो अजातशत्रुं मृत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़ा ही प्रेम रखते थे, हम पर बड़ा प्रेम रखते थे। बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया, वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रही थी। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों में स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, संजय उवाचो नाहं वेदो विवशतं पितृर्व कुलनंदनो गांधार्यां व महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मवी। अतः जगाम भगवानो नारद स्वतुम्बरो प्रत्युत्थाय विवाद्याय सानुजोभ्यर्चयन्निव। संजय बोले, कुलनंदन मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आप पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, युधिष्ठिर उवाचो ना हम वेद गतिम पितृर्भगवान क्व गतावितो अम्बाहत पुत्रार्थ क्व गता च तपस्विनी कर्णधारो इवापारे भगवान पारदर्शको ताववासे भगवानो नारदो मुनिसत्तमो मां कंचन सुचोराजन यदीश्वरो वसं जगत् लोकासबालायस्ते मे वहन्ति वरिमीषतो संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तो भगवान ने परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोता स्तंताम बद्धाम सुधाम अवे वाग्दंत्याम नाम विरबद्धा वहन्ति बलमीषतो यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगा विगमा
समावय इक्षपा क्रीडतु स्यातां तथैव शिक्षया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं मद्ध्रुवं वानसुत्सो भयं सर्वथा च शोच्यास्ते स्नेहदन्यत्र स्नेहादन्यत्र मोहात् तस्माज्ञानवैकल्प्योमज्ञानकृतमात्मनो कथं त्वनाथ कृपणावर्तेनस्ते च मां विना। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए छोटी रस्सी से नते रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीवन रूप से नित्य मानो, तुम लोग जीवन रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतना रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने के योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। काल कर्म गुणाधीनो देहे योयम पांच देहोयम पांच भौतिको कथमन्यास्त गोपाये सर्पग्रस्तो यथापरम अहस्तानि सहस्तानाम पदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां सुदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतां माये हृदय सोयमद्य महाराज भगवान भूतभावनो कालरूपोऽवतीर्णोऽस्य याम भावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतिज्ञते तावद्यूयमवीक्षद्वं भवेद्यावदेश्वरम्। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे की जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीव के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार में प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ आए तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्रों सहभ्रातों गांधारियों चौ स्वभार्यों दक्षिणेनो हिमवतो ऋषीणामाश्रयं गतो स्त्रोत्रो भी सप्तभिर्यां वै स्वर्धुनि सप्तदा व्यदात् सप्तानां प्रीतये नाना शब्द स्त्रोत्र प्रजज्ञते। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत्र कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुशमनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विदौ अवक्षो शांतात्मा सौवास्ते विगतैषणो जितासनो जितश्वासो प्रत्याहत षडिन्द्रियो हरिभावने अध्वस्तोरजसत्वतमोमलो विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतां ब्रह्मण्यामानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण मूल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश में समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयो निर्वृतीर्थ अखिलाहारो आस्ते स्नानुरिवाचलो तस्यांतरायो मीमाभूसन्यस्ता अखिल कर्मणो स्व आद्यातनादराजन परतः पंचमी हनि कलेवरम व्यासति स्वं तच्चो भस्मी भविष्यति दह्यमाने निर्वेद्ये पत्न्यु पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिम साध्वी तमाग्नि अनवेक्षति। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपनी शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी।
विदुरस्तु तदाश्चर्यं विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य गुरुनन्दन इत्युक्त्वा रोहत स्वर्गं नारदः स तुम्बरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदीकृता जहाँ झुझो। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिकोपाख्यायने त्रयोदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय में 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ मूल भागवत श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे प्रथम आपको प्राप्त होगी। तो डोंट मिस बेल आइकन प्रेस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।